उनको नचा नचा के दिखा रहे होते हैं। ये सिर्फ धोखा, फरेब और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हीरे का कंगन है। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। जैसे इनमें कोई फल ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, कोई मुद्रा ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। उसकी जाहिर सी बात है, उसमें घुमा फिरा के क्या बोलने की बात है भाई। लोग ये कहता था कि इंजीनियर बाप का इंजीनियर बेटा, नीतीश जी इंजीनियर तो उनका बेटा निशांत भी इंजीनियर, और यहाँ तो निकला टाटा फिश। ये अभी तो 3 दिन की जो घटना हुई है ना, ये सत्ता पक्ष एकदम बेचैन है। अरे बाप रे बाप, लालू जी फिर फुल फॉर्म में है। और पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। धीरे धीरे अभी पर्दा हटता जाएगा और उसके बाद धमाका होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ फ्रेम में आपको फैसल अली जी दिख रहे होंगे। फैसल अली जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, मगर तेजस्वी यादव और यूं कहें कि लालू परिवार के बेहद ही करीबी। देखिए, सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, फैसल अली साथ खड़े रहते हैं। कल 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास, जो कि अब राबड़ी देवी के नाम से आवंटित नहीं है, वहां से तस्वीर निकलकर सामने आई। एक भोजपुरी सिंगर को राबड़ी देवी ने हीरे का कंगन दे दिया। देखिए, ये कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि हम भी नहीं करते हैं कि वो कंगन हीरे का था या फिर सोने का, मगर कंगन दिया गया। कहा जा रहा है कि बाबू हीरे का कंगन था और अब उसको लेकर सियासत गर्म है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नौवीं फेल और ज्ञान नहीं है बिहार के बारे में, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। यह बात डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव कह रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो सोने की और हीरे की कंगन को लेकर जो सियासत गर्म है, जो हाई तौबा मचा उसको लेकर, भाई कितना पैसा है कि हीरे का कंगन जो है गायक को दे दिया जा रहा है। देखिए, सवाल इसका नहीं है कि हीरे का कंगन या सोने का कंगन। सवाल ये है, नियत की बात है। अच्छा, नियत में खोट होगी तो आपको हीरा भी सोना दिखेगा और सोना जो है आपको पत्थर दिखेगा। यहाँ सवाल ये है कि जो एक कलाकार थे, उसकी प्रतिभा को, उसको सराहने के लिए खुश होकर के राबड़ी देवी जी ने एक कंगन दिया और इन लोगों ने उसका बवेला मचा दिया। अगर उनको ये लगता है कि वो कंगन हीरे का है, जो कि नहीं है, नहीं है हीरे का, निश्चित रूप से नहीं है। मैं इस बात को आपको बहुत समय ईमानदारी से बता रहा हूँ, संजीदगी से बता रहा हूँ कि वो कंगन हीरे का बिल्कुल नहीं है। और देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर ऐसा ही है तो अब तक तो उसको गायक को बुला करके जांच पड़ताल कर लेते हैं लोग। लेकिन इन लोगों को ही मालूम है कि वो कंगन जो दिया गया हीरे का नहीं है, एक छोटा सा कंगन है जो उन्होंने उपहार स्वरूप दे दिया। जान रही है पुलिस भी, जान रही है सरकार भी, लेकिन ये कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं लालू परिवार के ऊपर हमला करने का। इसलिए कि इनकी पूरी राजनीतिक जो कदकाठी है ना, वो सिर्फ लालू विरोध पे टिकी हुई है। जिस दिन इन लोगों ने लालू विरोध बंद कर दिया, उस दिन इनकी राजनीतिक मौत हो जाएगी। मगर गायक ने स्वयं ही कल जैसे ही ये उपहार उन्हें मिला, मीडिया के सामने आकर कोई वो कहते हैं कि भाई ये कंगन भी ना है, इससे पहले सोने का अंगूठी, चैन, बहुत कुछ मिले हैं इस परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप, मगर आज जो मिला है वो लगता है हीरे का कंगन है। और देखिए, उन्होंने दिखाया भी। आप कह रहे हैं हीरे का नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हीरे का कंगन नहीं है। और अब अगर वो हीरे का कंगन होता वसीम साहब, तो अब तक ये लोग बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, उस कंगन को नचा नचा के दिखा रहे होते। ये सिर्फ धोखा, फरेब और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जनता को भड़काना चाहते हैं, उसको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। अब वो उसने जो सिंगर था, उसने अति उत्साह में ये कह दिया है कि हीरे का कंगन है। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। पैसा भी खूब लुटाया गया। वो तो जिसका अपना श्रद्धा है, जिसके जो लोग वहाँ पे थे, उन्होंने लुटाया। इस तरह के सामाजिक समारोह में, सांस्कृतिक समारोह में बहुत उड़ाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जहाँ गन लहराई गई, जहाँ राइफल चमकाया गया, वहां भी बड़ा पैसा उठाया गया था। उस पर तो बात नहीं हुई। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने। बहुत ही मजे हुए नेता हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता यूं कहें। उन्होंने कहा कि भाई नौवीं फेल है तेजस्वी यादव, बिहार के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ। जिन नेता का आप नाम ले रहे हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बहुत समझदार हैं, ये मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। उनकी सदन में भी मैंने उनकी क्रियाकलाप को देखा है, उनके हाव भाव को देखा है। वो बिल्कुल ही संजीदा आदमी नहीं है। और उनको ये लगता है कि एक लंबा, चूंकि उनका राजनीतिक करियर रहा है, तो उनमें घमंड, अहंकार फूट फूट के भरा हुआ है। और वो जब बात करते हैं तो बहुत फूहड़पन से बात करते हैं। अगर किसी आदमी में जो फलदार वृक्ष होता है ना, वो झुका होता है,
ये इस तरह से बात करते हैं जैसे इनमें कोई फल ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, कोई मुद्रा ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। बहुत बड़े हैं उम्र में हम लोगों से, राजनीतिक तजुर्बा भी उनका अच्छा है, लेकिन उनकी बातचीत और उनके संवाद से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं रहा। सवाल ये कि वो किसी को 7वीं पास और किसी को 9वीं फेल बता रहे हैं, तो पहले जिसके नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री है, पहले उसकी डिग्री साझा करें। वो उसने 10वीं पास किया है कि नहीं पास किया है, 7वीं पास किया है कि नहीं पास किया है, जिसके नेतृत्व में वो मंत्री है उसकी जाहिर सी बात है, उसमें घुमा फिरा के क्या बोलने की बात है भाई, ये पब्लिक डोमेन में बात है। पहले उससे तो पूछ लें, शर्म आनी चाहिए। जिसके नेतृत्व में है उसकी 10वीं फेल है और 7वीं फेल है, ये बात है। आज तक उसने अपनी डिग्री साझा नहीं की, उसके ऊपर हत्या का आरोप है, और ये बनते हैं प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी। शर्म आनी चाहिए। सर अब तक कहा जा रहा था कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग कर रखी है, मगर अभी नॉमिनेशन जैसे ही उन्होंने फाइल किया स्पष्ट हो गया कि निशांत के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, वो इंजीनियरिंग का कोर्स उन्होंने पूरा नहीं किया। यही होता है, एक ने नॉमिनेशन में लिख दिया डॉक्टर, अब बता दिया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हमारे पास डॉक्टर की डिग्री है, उससे पहले का एफिडेविट देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है 7वीं पास। उसके बाद आप कहते हैं कि हमने कहीं से कहा केरला या कर्नाटका कहीं से साउथ की किसी यूनिवर्सिटी से हमने एक कोर्स किया है, वो कोर्स तमिल लोगों के लिए है। कैसे आपने कर लिया? वैसे ही ये बात भी। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए कि पहले सब लोग ये कहता था कि इंजीनियर बाप का इंजीनियर बेटा, नीतीश जी इंजीनियर तो उनका बेटा निशांत भी इंजीनियर, और यहाँ तो निकला टाटा फिश, उसके पास तो डिग्री ही नहीं। तो ये ऐसे ही झूठ कर दिए के साथ राजनीति कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, इनकी पूरी राजनीतिक जो धुरी है वो दो चीज के इर्द गिर्द घूमती है, एक लालू विरोध और दूसरा झूठ और फरेब। आप लोग भी तो झूठ सामने आ गया। आप लोग भी तो जम के राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं? पहरेदारी कर रहे हैं, सुरक्षा दी जा रही है, वापस कर दे रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए। क्या बात है, हमारे नेता की पूरी सुरक्षा हटा ली गई और नाम मात्र की सुरक्षा उनको दी गई है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ हमने 4 सिपाही भेज दिया या 4 स्पेशल ब्रांच वाले को भेज। आपने पहले पूरी तौर पे आप उसका उल्लेख कीजिए, किस रिपोर्ट के आधार पे, कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास आई जिसके मार्फत से आपने ये डिसाइड किया, जिसके बेसिस पे आपने ये डिसाइड किया कि राबड़ी देवी जी की सुरक्षा कम करनी है या घटानी है? पहले ये तो पब्लिक डोमेन लाइए, वो तो साझा कीजिए, वो तो आप बता नहीं रहे। एक दिन आप उठते हैं, उसका ऑर्डर निकाल देते हैं 10 सर्कुलर रोड खाली होना है, दूसरे दिन ऑर्डर निकालते हैं कि इनकी सुरक्षा वापस ली जाती। ये क्या कर रहे हैं? ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं वो स्थिर नहीं है, उनको मालूम है कि इस कुर्सी में बने रहने का एक ही नुस्खा है, लालू परिवार का विरोध करना। बिहार के सबसे बड़ी राजनीतिक जो ताकत है उसके बारे में कुछ बोलते रहो। ये बोल बोल करके आप देखिए, बहुत लोगों का तो वीडियो वायरल हुआ है कि मेरी तो पूरी राजनीति लालू विरोध पे चली है। तो जब खुद से बोला है इन लोगों ने कि हम तो जहां तक पहुंचे हैं लालू जी का विरोध करके, लालू परिवार को गाली देकर के बने हैं, तो फिर सांच को आंच किया। यही सच है, यही सच है। कब खाली करेंगे बंगला? ये तो राबड़ी देवी जी के विवेक पे है, राबड़ी देवी जी इसका डिसीजन लेंगे, हम कैसे कह सकते हैं? जानकारी होगा ना, आप तो बेहद ही करीबी हैं लालू परिवार। नहीं, जब खाली होगा तो आप लोग सबसे साझा किया जाएगा, आप लोग सबसे साझा किया जाएगा। लेकिन देख लीजिए किसी बिहार में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको बिना किसी पद के बंगला दिया गया है, रह रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो देवेश चंद्र ठाकुर हो, दिल्ली में भी बंगला है, यहाँ ही बंगला है, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री को, जो अभी भी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, उसको बंगले से निकाला जा रहा है। जनता इसका हिसाब लेगी, जनता के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा, और जनता कभी माफ नहीं करेगी। कल लालू प्रसाद यादव पुराने ही अंदाज में दिख रहे थे, फाटक खुल गया, कार्यकर्ता अंदर थे, सबसे लालू प्रसाद यादव सबके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, कई नेताओं से बातचीत भी की। तो क्या लग रहा है कि इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव जो पहले जिस तरीके से थे, तेजस्वी यादव को भी एक फाटक जो है खोलना पड़ेगा कार्यकर्ताओं के? पहली बात तो ये कि लालू जी का फाटक कभी बंद नहीं रहता है। दूसरी बात ये, कल का जो परिदृश्य था, कल जो दिख रहा था, वो दिख रहा था समाजवाद, सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक समरसता का एक बहुत ही सुंदर दृश्य वहां पे था। आप देख रहे थे कैसे कैसे लोग आ करके, जिनके तन पे प्रॉपर कपड़ा तक नहीं था, वैसे लोग भी आ रहे थे और लालू जी के साथ बैठ करके बात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, जा रहे थे। ये है समाजवाद, ये है सच्चे तौर पे गरीब गुरबा को एम्पावर करने की बात, उनके हाथ में शक्ति देने की बात। और इसी से
जो ये अभी 2-3 दिन की जो घटना हुई है ना, ये सत्ता पक्ष एकदम बेचैन है कि अरे बाप रे बाप, लालू जी फुल फॉर्म में है। एक दिन पहले अकेले गाड़ी में निकल गए। है किसी इतना जो बड़ी बड़ी बात कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता, कोई एक नेता, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, अकेले निकल के दिखा दे गाड़ी पे। तेजस्वी कब फुल जो फॉर्म में आएंगे? जो लालू प्रसाद यादव जी ने परसों किया, 2-3 दिन पहले किया, कि अकेले गाड़ी में निकल गए, किसी में दम नहीं। इसलिए कि जो सही नेता होता है उसको जनता से प्यार, स्नेह और श्रद्धा मिलती नहीं, है। तो तेजस्वी झूठे कब लोग फुल फॉर्म में आएंगे? कब फाटक खुलेगा तेजस्वी का? नहीं, खुला ही हुआ है। कल तेजस्वी जी भी सबसे मिल रहे कल थे, ना, सारे लोग मिल रहे। कल फाटक ना। खुला हुआ है। अब जिनका फाटक बंद होने वाला है उनकी सुन लीजिए आप लोग, बहुत जल्दी फाटक भी बंद होगा, बहुत जल्दी दुकान भी बंद होगी। जो बात आप कहते थे वही बात कल रागिनी यादव ने कहा। रागिनी यादव ने कहा कि मौका जो है वो मौजूदा हालात ठीक नहीं है और लोगों को आंदोलन करना चाहिए, तमाम विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट होना चाहिए और आंदोलन की ओर रुख करना चाहिए। ये बात आपने कई बार लाइव सिटीज के इंटरव्यू में भी कहा है। तो क्या आप तेजस्वी यादव को कमर कसकर आंदोलन की ओर बढ़ना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति का और हर नेता का कार्य करने की अपनी एक कार्यशैली होती है। हाँ। तो तेजस्वी जी बहुत विलक्षण प्रतिभा से परिपूर्ण हैं और उनमें बहुत प्रतिभा है। वो चीज़ों को अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में चीखना चिल्लाना ये वो करने लगते। तेजस्वी जी, आज आप उनकी पोस्ट देखिए, जो बिहार के जितने बड़े मुद्दे हैं और देश के जितने बड़े मुद्दे हैं उस पे उन्होंने एक टिप्पणी की है। बस पोस्ट में ही दिखता नहीं, है। और कल जो लोगों से मिले उसमें भी उन्होंने ये बात की है। और रहा सवाल ये कि सड़क पे आने का, तो हम लोग हर बात तो मीडिया में नहीं कहेंगे। बातचीत जारी है। इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग अभी दिल्ली में हुई थी, उसमें भी हमारे नेता ने बढ़ चढ़ करके बात रखी और इतनी मजबूती से रखी कि वहां खूब तालियां बजी। तो वो अपनी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी फिर से जैसे लालू जी प्रयास कर रहे थे उसी तरह से तेजस्वी जी प्रयास कर रहे हैं कि जो विपक्ष है, जो बड़े पैमाने पर जो बड़ा विपक्ष है देश के परिदृश्य में, उसको एक किया जाए और एक मजबूत चुनौती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी जाए। और पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। धीरे धीरे अभी पर्दा हटता जाएगा और उसके बाद धमाका होगा। तो आपने सुना, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। खैर, जब पर्दा हटेगा तभी देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरीके का धमाका होना है। धीरे धीरे कब तक पर्दा पूरा हटेगा। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।